जानते हैं कि जब आपकी किडनी परमानेंट फेल हो जाती है तो ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा विकल्प है जो आपको एक क्वालिटी लाइफ दे सकता है। बट हमारे देश में और ऑल ओवर वर्ल्ड में किडनी डोनर्स का अभाव है, किडनी डोनर्स बहुत कम है। तो फॉरेन कंट्री में तो ये है कि बिकॉज डिजीज डोनर मतलब जिनका जो हार्ट बीटिंग बोले, जिनका ब्रेन डेड है बट किडनी डोनेट कर सकते हैं, वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, रैम्पेंट है। अधिकतर किडनी ट्रांसप्लांट वही होते हैं लाइव रिलेटेड, मतलब जब कोई रिश्तेदार या कोई लाइव बंदा दे रहा है किसी को किडनी, वो वहाँ पर प्रोग्राम कम है। हिंदुस्तान में बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। हमारे यहाँ पे डिजीज डोनर प्रोग्राम बहुत लोअर डाउन है, बट लाइव रिलेटेड ही मोस्टली ट्रांसप्लांट हैं जितने हम करते हैं या ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। तो साउथ इंडिया में फिर भी हम कहेंगे कि डिजीज डोनर प्रोग्राम इज मच मच बेटर देन नॉर्थ इंडिया। तो हम बात करेंगे हमारे देश की, हमारे रीजन की, नॉर्थ इंडिया की, कि यहाँ पर डोनर कौन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज डोनर एक त्याग कर रहा है कि दूसरे को एक नई जिंदगी दे रहा है, एक क्वालिटी लाइफ दे रहा है, तो वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो खुद कभी बीमार नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम मानते हैं कि लेकिन ऐसा जब हम ढूंढने चलते हैं तो बड़े लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं कि जो डोनर रहे, इसलिए क्राइटेरिया धीरे धीरे बढ़ा, लोगों को कॉन्फिडेंस आता गया। तो जो पेशेंट बीपी के थे, शुगर अभी नहीं थी, प्री डायबिटिक या डायबिटिक, उनको भी धीरे धीरे डोनर पूल बढ़ने लगा बिकॉज ये देखा गया कि उन्हें भी आगे जाके रिस्क नहीं होता या बहुत कम रिस्क होता है। तो हम डिटेल में बात करेंगे आइडियल डोनर कौन है। एक आइडियल डोनर है, सबसे पहले तो रिलेटेड डोनर कौन है, जो आपके इमीडिएट सदस्य हैं, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, आपके साथ बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंडसन, स्पाउस, ये आपसे इमीडिएटली लिंक्ड है। तो ये होते हैं फर्स्ट डिग्री, मतलब वहीं थे जो आपको दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि आपके रिलेटिव्स लाइक चाचा, चाची, मौसा, बुआ, फूफड़, जीजा, साला, मदर इन लॉज, आपके इन लॉज हो गए, दे ऑल कैन गिव यू किडनी। बट बियॉन्ड दैट, उसके बियॉन्ड अगर आपसे कोई दूर दूर के रिश्तेदार हैं, दूर की आंटी हैं, दूर के अंकल हैं, वो अभी किडनी नहीं दे सकते। ऐसा प्रोविजन अभी हिंदुस्तान के लॉ में नहीं है और हम वही कर सकते हैं जो लॉ में परमिट करता है। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि क्या एज होनी चाहिए। 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल, वो किडनी डोनेट कर सकता है अपने रिलेटिव को। हाँ, ये है कि वो स्वस्थ होना चाहिए। फिर अपर लिमिट क्या है, पहले माना जाता था कि 60 साल से नीचे हो तो बेटर है, 65 साल, बट अब ये उम्र बढ़ा दी गई है और देखा गया कि अगर डोनर घर में अवेलेबल नहीं है तो आप 65, 70, 75 साल तक के भी किडनी डोनर ले सकते हैं, लेकिन उसका स्वास्थ्य को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वो किसी भी समय पर रिजेक्ट होगा कि हम किडनी नहीं ले सकते। अगर वो स्वस्थ है, हार्ट वाइज, किडनी वाइज फंक्शन उसका बहुत अच्छा है, बेल्ट वाइज, देन डेफिनेटली ही कैन बी पोटेंशियल डोनर। हाँ, ये हो सकता है कि सबको ये जानना जरूरी है कि जब आप एजेड होते हैं तो थोड़ा थोड़ा जीएफआर, जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट है, एज के साथ डिक्लाइन करता है, कम होता है। तो उसका जीएफआर आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि एक यंग डोनर का मिलेगा जो 40 ईयर है, 50 ईयर है। हम 70 साल में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसका जीएफआर इनके बराबर हो, इसलिए जीएफआर क्राइटेरिया कम हुआ और हम कम थोड़े जीएफआर, जो इसमें उनकी लाइफ भी बढ़िया चलती रहे और डोनर को भी एक डोनर को स्वस्थ लाइफ मिले, और जिसमें ट्रांसप्लांट किया उसकी किडनी भी बढ़िया चलती रहे। हो सकता है अगर हम एजिड डोनर लें तो उसका क्रिएटिनिन 1 पे ना सेट हो के 1.3 पे सेट हो, 1.4 पे सेट हो, बट वो किडनी भी बहुत सारे साल उसको एक नया जीवन दे सकती है, इसलिए ये क्राइटेरिया एक्सेप्ट किया गया। फिर हम बात करते हैं कि अगर आप मेल फीमेल हैं तो आपको बीपी ना हो, शुगर ना हो, कोई और दिक्कत नहीं हो, तो आप एक आइडियल डोनर हैं और आपका जीएफआर हमने चेक करा, पेशाब में प्रोटीन नहीं हो, तो ये सब सिंपल टेस्ट से हम पता लगा लेते हैं कि आपका किडनी फंक्शन कितना है और आप कितने स्वस्थ रहेंगे। बिकॉज हम कभी नहीं चाहते कि किडनी डोनर खुद एक पेशेंट बने या आगे जाके खुद किडनी फेलियर का पेशेंट बने। सो इसलिए ये पहले ही इतने सारे टेस्ट करा लिए जाते हैं कि हम उन्हें प्रिडिक्ट कर पाएँ कि क्या आप पोटेंशियल अच्छे डोनर हैं। बहुत सारे प्रश्न डोनर के मन में आते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, बाद में कैसी लाइफ रहेगी। तो जिस दिन सर्जरी होती है उसके अगले दिन से ही अब आपको लिक्विड देना शुरू करते हैं, उसके अगले दिन सॉफ्ट डाइट, फिर 5वें दिन छुट्टी कर देते हैं। छुट्टी के समय पे आपको बोलते हैं नॉर्मल डाइट लीजिए, जो घर में बन रहा है वही खाइए, साफ सुथरा खाना खाइए। 2 किलो से ज़्यादा वजन आपने नहीं उठाना 3 महीने तक, फिर आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। घर में रूटीन वर्क, आप खाना बनाना, खड़े होकर झाड़ू लगाना, पोछा, ये आप 1 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, बट आपको हैवी वेट नहीं उठाना 2 किलो से ज़्यादा। फिर सिंपल सी मेडिसिन होती हैं, लाइक एंटीबायोटिक हम 5-7 दिन देते हैं, आपको पेन किलर देते हैं एसओएस बेसिस पे, मल्टीविटामिन देते हैं और एक आपको गैस की गोली देते हैं, जिसको हम कभी कभी 15-20 दिन देते हैं, कभी कभी महीने में बंद कर देते हैं, एंड देन उसके बाद कोई मेडिकेशन नहीं चलाते। आपको ध्यान क्या रखना है जिसने किडनी दी, कि हम आपको बताते हैं कि इस समय पे आप अपना केएफटी करा दें, एक यूरिन टेस्ट करा दें और हफ्ते में एक बार कम से कम अपना बीपी चेक कराते रहें।
बिकॉज ऐसा देखा गया कि कुछ साल बाद जाके कुछ डोनर्स के पेशाब में प्रोटीन लीक हो सकता है जब एक किडनी लेने की कोशिश करती है एंड धीरे धीरे नॉर्मल को मैच करती है। फिर अगर प्रोटीन लीक आता है तो टाइमली उसे डायग्नोज कर ले तो उसका ट्रीटमेंट है। कुछ डोनर्स को देखा गया कि आगे जाके कई साल बाद ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो बीपी को टाइमली डायग्नोज कर देंगे तो दवाई पे आप फिर पूरी लाइफ स्वस्थ चलते रहेंगे। तो किसी भी तरह से हम आपको पेशेंट नहीं बनने देंगे। हाँ, अगर आपकी एक किडनी है उसमें कोई रुकावट आ गई, पथरी आ गई, इन्फेक्शन हो गया, कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर किसी और ने हमारी जानकारी के बिना आपको दे दिए जो किडनी पे प्रभाव डाल सकते थे, तो उनको जल्दी किडनी फेलियर होगा। इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि आपको हर डॉक्टर को बताना है कि मैं एक किडनी दे चुका हूँ या एक किडनी दे चुकी हूँ, तो मुझे वही सेफ पेन किलर्स दें, वही सेफ एंटीबायोटिक्स यूज करें जो मेरे किडनी पे प्रभाव ना डालें। फिर हम बात करेंगे और कौन है जो डोनर हो सकते हैं। अब अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं बट आपकी बीपी बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड है, आपके हार्ट पे कोई दबाव नहीं है, आपके टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, पेशाब में प्रोटीन नहीं आता, किडनी स्वस्थ है, किडनी का फंक्शन अच्छा है, तो हम ऐसे पेशेंट्स की भी किडनी ले सकते हैं। एक किडनी पे देखा गया अगर वो अपनी बीपी को कंट्रोल रखते हैं तो उनकी किडनी पे प्रभाव के चांस बहुत कम रहते हैं। ऐसा डाटा, ऐसी स्टडीज हुई, तो इसलिए ये एक्सेप्टेंस आया कि हाँ, हम बीपी के पेशेंट को ले सकते हैं। बट अगर आप 2-3 दवाइयों पे कंट्रोल है, बीपी अनकंट्रोल्ड है, तो उनकी किडनी नहीं लेनी, क्योंकि इनके किडनी फेलियर के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अब ये एक किडनी पे आ गए। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और वर्ल्ड वाइड डायबिटीज और बीपी ही तो प्रमुख कारण है जिससे किडनी फेल होती है। तो अगर किडनी डोनर पहले बीपी पेशेंट था, कंट्रोल नहीं था, 3 दवाई खाता था, तो उसकी किडनी आप कैसे ले सकते हैं। अगर वो ऑफर भी करता है कि मेरी किडनी लीजिए, चाहे इमोशनल रीजन से, तो हमें ही समझाना है कि हम आपको किडनी पेशेंट नहीं बना सकते, इसलिए हमें उनको मना करना है। लेकिन सिंगल ड्रग पे कंट्रोल्ड है, बाकी पैरामीटर्स ठीक है, टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो बिल्कुल आप उनको ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस से ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो अभी डायबिटिक नहीं हुए, प्री डायबिटिक है, लाइक उनका HbA1c हम कराते हैं, उससे हम डायग्नोज करते हैं। अगर लेस देन 6.5 है तो और प्री डायबिटिक की रेंज में आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। हम उसे ग्लूकोज पिलाते हैं, फिर उसका 0, 1 आवर और 2 आवर पे शुगर चेक करते हैं। अगर वो हमारी रेंज के अंदर आती है, हमें लगता है इनके आगे जाके शुगर होने के चांस कम है, तो इनको भी एज अ किडनी डोनर लिया जा सकता है। बिकॉज द चांसेस कि वो डायबिटीज डेवलप करेंगे या उनकी किडनी पर प्रभाव आएगा बहुत कम है। इनको हम आइडियल डोनर नहीं कह सकते, हाँ, बट एक्सेप्टेंस है, हम लीगली भी ले सकते हैं और उनको बता के ही लेंगे कि ये ऐसा है, ये ठीक आया है, इसलिए हम आपको ये किडनी दे रहे हैं। प्री डायबिटिक के साथ अगर वो हाइपरटेंशन है तो नहीं लेनी है। अगर उनकी किडनी पे किसी भी तरह से प्रभाव है कि पेशाब में प्रोटीन है, हार्ट पे दबाव है या आंखों में चेंजेस आ चुके हैं, किसी भी टारगेट ऑर्गन डैमेज है, तो हमें उनकी किडनी नहीं लेनी है। फिर हम बात करेंगे, आज तक हम बात करते थे डायबिटीज डोनर की कि क्या डायबिटीज किडनी दे सकता है डायबिटिक पेशेंट जो है, तो हम हमेशा मना करते थे, हमेशा डिस्करेज करते थे कि नहीं, डायबिटीज की किडनी नहीं लेनी, बिकॉज डायबिटीज तो प्रमुख कारण है किडनी फेलियर का। बट बहुत सारी स्टडीज हुई जहाँ पे देखा गया कि डायबिटिक की अगर आप ढंग से सिलेक्ट करें, प्रॉपर सिलेक्ट करें कि कौन से डायबिटिक पेशेंट को आपने लिया है, तो देखा गया कि उनको आगे जाकर ये प्रूवन हुआ कि नहीं, उतना रिस्क नहीं है जितना हम सोचते थे। तो आपको बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना है। अगर आप 65 साल से ऊपर हैं, डायबिटिक हैं, 3-4 साल हो चुके हैं डायबिटीज को, या कई सालों से डायबिटीज है और किसी भी अंग पे प्रभाव नहीं है, हमने हार्ट देखा, किडनी देखी, आंखों की जांच करी और आपके बाकी पैरामीटर्स ठीक है, ओबेस नहीं है, ओवरवेट नहीं है, मेटाबॉलिक और सिंड्रोम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसलिपिडीमिया नहीं है, तो इट मीन्स यू कम अंडर द लोअर रिस्क। तो ऐसे पेशेंट को हम बता के चांस हो सकता है कि आपकी किडनी पे प्रभाव आए आज से कुछ साल बाद, बट रिस्क इज लेस एंड डेफिनेटली दे कैन डोनेट। तो हमें बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना है, लेकिन एब्सोल्यूट ना भी नहीं है और एब्सोल्यूट हाँ भी नहीं है। हर पेशेंट को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करना है, पेशेंट नहीं। रादर अगर वो डायबिटिक हाइपरटेंशन है तो हम पेशेंट वर्ड यूज करेंगे, अगर हम अदरवाइज यूज करेंगे तो दे आर हेल्दी किडनी डोनर्स, राइट, दे आर नॉट पेशेंट फॉर एनी अदर डिजीज। तो इनको ध्यान रखते हुए अगर हम डिस्कशन करें तो आपको बहुत अवेयरनेस मिली होगी कि हम किस किस को डोनर ले सकते हैं। बिकॉज ये बड़ी कॉमन चीज़ हम सुनते थे कि सर उनको डायबिटीज़ है, क्या दें, क्या बीपी है तो दें। तो हमें लगा इस वीडियो के माध्यम से हम एटलीस्ट आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे सकें कि हाँ, इस तरह से हम डोनर का सिलेक्शन करते हैं। बिकॉज इनकी इंट्रिकेसी एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है। तो जब आप मिलते हैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट से, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बहुत डिटेल इवेल्युएट करे,
डिटेल्ड आपका रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करें एंड तब हम सिलेक्शन लें। और तब भी डोनर के हाथ में रहता है कि वो किडनी दे या ना दे, बिकॉज इट्स ए वॉलंटरी किडनी डोनर प्रोग्राम, मतलब आपको इच्छा से देना है। सबसे पहला वर्ड ही ये दिया गया कि आपको किसी दबाव में किडनी नहीं देनी, आपको इच्छा से देनी है और आपको रिस्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए आगे जाके, या बहुत कम रिस्क होना चाहिए अगर आप हाइपरटेंसिव या डायबिटिक पेशेंट हैं या प्री डायबिटिक पेशेंट हैं। एंड ऐसी किडनियां हमने ली हैं और वो बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत स्वस्थ चल रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन वाज राइट एंड दैट इज हाउ वी वांटेड टू मेक यू अवेयर। और इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न हो, कुछ हो, सजेशन, तो प्लीज भेजिएगा, तो हम उसको भी जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि हम आसान भाषा में आपको समझा सकें कि हम कैसे सिलेक्शन करते हैं। थैंक यू।